हरिश्चंद्र ऐसे धर्म संकट में फंसते हैं, अब ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा देनी है, कहां से लाएं? तो जाते हैं बाजार में। उनकी पत्नी कहती है, स्वामी आप चिंता ना करिए। बोले क्यों? बोले जब तक आपकी पत्नी जीवित है तब तक आपके धर्म पर आंच नहीं आएगी। महाराज तारा भरे बाजार में खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे खरीदने वाला कोई है। बहुत भीड़ लगी हुई थी वहां पर। तो एक पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी आते हैं और आकर के कहते हैं कि बताओ कितनी मुद्राएं लोगी तुम? तारा कहती महाराज आपको जितनी देनी हो उतने दे दो। वो पंडित जी कहते देखो हम तुम्हारी 400 मुद्राएं देंगे। बोले अच्छा ठीक है महाराज। तारा अपने हाथों में वो 400 स्वर्ण मुद्राएं लेती है और ले जा करके अपने पति राजा हरिश्चंद्र के हाथों में डाल देती है और कहती है कि स्वामी इस पत्नी का जो धर्म था, जहां तक ये धर्म निभा सकती थी वहां तक धर्म निभाया। लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया था। पत्नी को राजा हरिश्चंद्र ने नहीं बेचा था। पत्नी स्वयं बिक गई थी अपने पति के धर्म को बचाने के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने नहीं बेचा था अपनी पत्नी को। महाराज वो ब्राह्मण, अच्छा वो जो पंडित जी ले जा रहे थे वो ऐसे नहीं ले जा रहे थे, तारा के बाल पकड़ते हैं और घसीट कर ले जाने लगते हैं। और जैसे ही ले जाने लगते तो उनका जो पुत्र था रोहित, वो रोने लगता है। रोने लगता है और जाकर के अपनी माता के पैरों से लिपट जाता है। जाकर के रोहित कहता मैया मुझे छोड़ के तो मत जाओ। तारा कहती है पुत्र तेरे पिता के ऊपर यदि धर्म संकट आया है, आज एक पत्नी अपने पति के धर्म को बचाने के लिए बिक गई, और तुझे भी यही बात बताऊंगी कि यदि तेरे पिता के ऊपर धर्म संकट आया है, तुझे भी यदि बिकना पड़े तो तू भी बिक जाना, लेकिन धर्म ना जा पाए। महाराज अब देखिए पंडित जी जब ले जाने लगते तो रोहित बहुत रोता है। भाई किसी की मां को ले जाएंगे, छोटा सा था रोहित। रोहित कहता है मैं माता के बिना नहीं रह पाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के जाते हैं, कहते हैं महाराज आपने 400 मुद्राएं हमारी पत्नी की दी हैं, 100 मुद्राएं इस बच्चे की भी दे दो, इसको भी ले जाओ। धर्म को बचाने के लिए पत्नी बिक गई, बच्चा बिक गया, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। राजा हरिश्चंद्र के यहां पर लाखों दास दासियां कार्य किया करते थे, लाखों, लेकिन जब समय करवट लेता है ना तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। चक्रार बनती गच्छति भाग्य बनती। आपका भाग्य आपके हाथों में नहीं है। आप चाहे जितना मान ले महाराज के सब हम धन कमाते खूब धनवान हैं, पता नहीं चलेगा महाराज, समय का कोई पता नहीं चलता, कब आपको कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। अब जो पंडित जी तारा को लेकर के जाते हैं घर पे, उनकी जो पत्नी थी पंडित जी की, वो बीमार रहा करती थी। तारा से कह देते हैं कि आज के बाद तुम पूरा जीवन मेरी पत्नी की सेवा में लगाएगी, और ये जो तेरा पुत्र है ना जिसको मैं खरीद के लाया हूं, इसका नित्य का काम रहेगा, ये मेरे लिए पुष्प इत्यादि तोड़ के लाएगा बाग में से। हम महाराज देखिए भगवान जब देते हैं तो कहते हैं भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो छप्पड़ फाड़ के लेते हैं। देते भी अच्छे हैं और लेते भी अच्छे हैं। एक दिन की बात है, अब देखिए राजा हरिश्चंद्र के पास कितनी स्वर्ण मुद्राएं हो गई थी? 500, लेकिन ब्राह्मण कितने थे? 1000, तो 500 स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए थी। तो स्वयं जाते हैं और बाजार में खड़े हो जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि मुझे खरीदने वाला कोई है? तो वहां पर एक चांडाल आता है। चांडाल जानते जो शमशान में जिनकी ड्यूटी रहती है,
चिताएं इत्यादि जहां जलाई जाती हैं वहां एक चांडाल रहता है। वो चांडाल आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र 500 स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं और जो पहले से थी उनको सबको मिलाकर के संतों को देते हैं। देखिए यहां धर्म तो बचा लिया, लेकिन ऐसे धर्म संकट में पड़े हैं महाराज। आगे समय ऐसी परीक्षा लेता है, राजा हरिश्चंद्र क्या करते, अपने पूर्व को याद करके रोते हैं। इतना याद करते पूर्व अपने। एक दिन की बात, उनका जो पुत्र था रोहित, वो बाग में पुष्प तोड़ने जाता है और जैसे फूल तोड़ने गया तो वहां उसको एक सर्प काट लेता है। रोहित चिल्लाने लगता है। अब देखिए उसी बाग से एक व्यक्ति निकल रहा था, उसके कानों में आवाज जाती है कि भाई कोई उसमें रो रहा है बाग में। तो जाकर के देखता है तो वहां पर वो नन्हा सा बालक डला हुआ है और तड़फड़ा रहा है जहर से। वो व्यक्ति कहता है तुम कौन हो? रोहित कहता है कि मेरा नाम रोहित है और मेरी मां वो पंडित जी के यहां काम करती है। आप जाकर के उनको बता दो कि उनके पुत्र को सर्प ने काट लिया है। महाराज वो व्यक्ति जाता है तो जाकर के तारा को बताता है कि तुम्हारे पुत्र को सर्प ने काट लिया है। अब पंडित जी जब बताई गई बात तो उस समय तारा क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी। किनके? पंडित जी की पत्नी के। पंडित जी कहते हैं कि तो क्या हुआ, काट लिया सर्प ने, मर थोड़ी ना जाएगा, तुम यहां से जब ही जाओगी जब पूरा काम हो जाएगा। सुबह सर्प ने काटा था बालक को। तारा को काम करते 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 शाम हो जाती है और जब शाम को समय मिलता ना अपने पुत्र से मिलने जाने का, तो भाग करके जाती है और जाकर के देखती है कि वहां उसका पुत्र मरा हुआ डला है। रोहित के मुख से जहर निकल रहा था महाराज। जब धर्म परीक्षा लेता तो ऐसे लेता है। तारा क्या करती है? अपनी साड़ी फाड़ती है और जो कफन होता है वो बनाती है। देखिए जिसके पास हजारों वस्त्र थे, जिसके आगे पीछे वस्त्र डोला करते थे महाराज, आज कफन के लिए भी वस्त्र नहीं है। समय जब आता तो ये हाल हो जाता है व्यक्ति का। अब महाराज लोगों को पता चला कि यहां पर एक लड़का मर गया है, तो आसपास के सब लोग आ जाते हैं और आकर के तारा पर लाठियां मारने लगते हैं, लाते मारने लगते हैं। क्यों? बोले ये जो स्त्री खड़ी है ना, इसी ने अपने पुत्र को मारा है। उल्टा दोष माता पे लगा दिया जाता है। महाराज समय ने ऐसी परीक्षा ली थी। तारा क्या करती है? अपने पुत्र को गोद में उठाती और भागती है और कहां जाती है? काशी के शमशान के पास। और वहां जाकर के अपने पुत्र को नीचे लेटाती है और रोने लगती है। राजा हरिश्चंद्र को जो चांडाल खरीद के ले गया था वो भी उसी घाट पर रहा करता था। और राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी थी महाराज की नित्य जब चिता वाले आए तो उनके जब चिता जलाई जाती तो पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान इत्यादि के जो भोजन हुआ करते थे, चावल इत्यादि जो हुआ करते थे, उन्हीं को खाया करते थे और शमशान की देखा वाली किया करते थे। सारा शरीर राजा हरिश्चंद्र का काला हो गया था महाराज। राजा हरिश्चंद्र के पास जैसे अब तारा वहां पहुंचती है तो जाकर के देखा, रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र के कानों में आवाज जाती है कि कोई स्त्री रो रही है। बाहर आते हैं, आकर के देखते हैं कि कोई स्त्री बैठी हुई है, एक पुत्र नीचे लेटा है। देखिए पहचान नहीं पाते, पास में जाते हैं, जाकर के पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं और क्यों रो रही है?
तारा कहती है महाराज मेरा नाम तारा है और ये मेरा पुत्र रोहित है। राजा हरिश्चंद्र की समझ में आता महाराज एकदम से। राजा हरिश्चंद्र कहते क्या तुम उसी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हो? और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र के मुख से उन्हीं का नाम सुनती है तारा तो चौंक जाती है, पीछे मुड़ के देखती है तो राजा हरिश्चंद्र खड़े हुए हैं। और ऐसी अवस्था राजा हरिश्चंद्र की जिनके आगे लाखों दास दासियां रहा करते थे, लेकिन समय ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। समय महाराज इतना बलवान रहता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। समय आपको जब गिराना चाहे तब गिरा सकता है और जब आपको ऊपर उठाना चाहे तब उठा सकता है। सब समय के हाथ में रहता है। इसलिए इस संसार में जो भी हमें मिलता है सब भगवान की देन होता है। मान के चलिए भगवान दे ही ना, कहां से आ जाएगा? आप जो खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, जो आपके पास आता है सब भगवान देते हैं। देखिए दाता को कहा जाता है पिता, और हमारे भगवान कौन है? परम पिता। पिता और पति दोनों भगवान हैं। देखिए केवल महिलाओं के पति नहीं होते, पति का मतलब अलग लगा लिया जाता है। पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है रक्षक। रोजाना आरती में कहा करते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान सबके पति। वहां तो ये तो नहीं कहा गया कि स्त्रियों के पति हैं कि पुरुषों के पति हैं। भगवान सबके प्राणों के पति हैं। महाराज जब समय आता है ना, अच्छा आता है तो व्यक्ति को अच्छा ले जाता है, बुरा आता है तो कहां से कहां घसीट के खड़ा कर देता, समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसे समय में भी भगवान को भजना, भगवान को ना छोड़ना, ये व्यक्ति का सर्वोच्चतम गुण माना जाता है। जब भगवान का बुलावा आएगा ना तो महाराज कोई साथ नहीं आएगा आपके, ना तो कोई तसल्ली देने आएगा। कुछ लोग कहते महाराज हमारा जो पुत्र है वो बड़ा अच्छा है, हमारी बड़ी सेवा करेगा। पुत्र कहां तक साथ देगा? इस संसार में व्यक्ति अकेला आता है, अकेला जाता है। को न काहू को सुख दुख कर दाता। कोई किसी के सुख दुख देने वाला नहीं होता। महाराज सोचने वाली बात है, जब अंत समय आता है तो लोगों को परिवार याद आता है।